इस वक्त हम राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजधानी रांची के सबसे बड़े जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है यहाँ मोरहाबादी मैदान में मनाया जाता है, लेकिन अभी तक जो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर अभी क्या कुछ तैयारी नहीं की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान में कम से महीनों दिन से जो सहायक पुलिसकर्मी हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। अपनी मांगों को लेकर इनकी कई वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक इनकी वार्ता सफल नहीं हुई है। इसको लेकर मोरहाबादी मैदान में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनके जो टेंट है वो लगातार हैं जो मोरहाबादी मैदान में लगे हुए हैं। कई वार्ता भी सरकार के प्रतिनिधि के साथ हुई, लेकिन ये अभी तक जो है अपनी मांगों को लेकर अटे हुए हैं और अपनी जो जगह मोरहाबादी मैदान में खाली नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि चूंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लेकर अब बहुत कम समय रहा, ऐसे में क्या कुछ तैयारी किया जाएगा, इसके लेकर बहुत बड़ा सवाल। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग के साथ कई वार्ता हुई, अब स्वतंत्रता दिवस भी नज़दीक आ गया, यहाँ पर बहुत भव्य आयोजन होता है, आगे आप लोगों को क्या रणनीति रहेगी? अब आगे तो सरकार ही जानेंगे, क्योंकि हम लोग का जो मांग है वो अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग यहीं इसी तरह से बैठे हुए रहेंगे मोरहाबादी में। जो क्या कार्य है 15 अगस्त, उसमें हम लोग बाधा नहीं देंगे, नहीं करेंगे। हम लोग आपकी मांग को बताएं, आपकी क्या मांग है और आपकी क्या वार्ता हुई थी? हम लोग का मांग है कि हम लोग का एक अस्थाई करने का मांग है, हम लोग का वेतन वृद्धि का मांग है, हम लोग का हर विभाग में समायोजन करने का मांग है। लेकिन सरकार अभी तक तो नहीं मानी है, सरकार अभी तक तो नहीं सुन रही है। किस तरह का परेशानी हो रहा दीदी आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है। जब बारिश हो रही थी तो हम लोग जाग करके ही रात गुजारे थे। जी, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि झारखंड के विभिन्न ज़िले से यहाँ पे जो नक्सल प्रभावित ज़िले से हैं, 2017 में लोग सहायक पुलिसकर्मी की भर्ती हुई थी। इनके साफ तौर में मांग है कि जिस तरह राज्य सरकार के जो सिपाही हैं उस तरह हम लोग भी काम करते हैं, उसी तरह हम लोग का वेतन दिया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकार के जो सिपाही हैं उसमें समायोजित किया जाए। इनके लगातार जो है वार्ता कई बार राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ हुई, लेकिन इनकी मांगों को, अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग आंदोलन करते हैं। हमारे साथ विवेक जी है, क्या कुछ मांग है जिसको लेकर अभी तक हम लोग आंदोलन खत्म नहीं किए हैं? कई बार आप लोग के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि से सभी आंदोलन बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या करना है? मांगे हम लोग के तो समायोजन झारखंड आरक्षी पदों पर थी और है, लेकिन सरकार के जब 6 प्रतिनिधि से हम लोग बातचीत किए, लंबा बातचीत हुआ, तो उसमें बोला गया कि डायरेक्ट समायोजन का रास्ता के लिए अभी हम सक्षम नहीं है, लेकिन ये भविष्य में विचाराधीन रहेगी। लेकिन तत्काल सरकार जो देने की स्थिति में है उसको आप स्वीकार कीजिए और आंदोलन समाप्त कीजिए। तो हम लोग बोले कि क्या है, तो सरकार 30% वेतन यानी 10,000 13,000 वेतन और 1 साल का विस्तार और वर्दी भत्ता और 10% उत्पाद और वनरक्षी जैसे संगठित विभाग में आरक्षण। तो इस सहमति पर उनके द्वारा बोला गया कि अभी सरकार यही देगी, आप लोग के समझिए, मानिए, स्वीकार कीजिए। तो भारी मन से हम लोग बोला भी था कि स्वीकार करते हैं और आंदोलन समापन की ओर बढ़ेंगे। तत्पश्चात सहायक पुलिसकर्मियों में बातचीत, समन्वय, सब सूचना पहुंचाई गई कि ऐसा ऐसा डिसीजन के बिंदु तक हम लोग पहुंचे हैं। तो एक 2020-21 में इसी तरह के सहमति बने थे, आंदोलन समापन हुआ था, लड्डू बंटाए थे, सब कोई खुशी खुशी से वापस गए थे, लेकिन काम 0-0 रहा। अब तक किसी तरह का 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में गहरा असंतोष है, अविश्वास है। तो इस पक्ष में हम लोग ने जो संबंधित विधायक माननीय लोग थे उनसे मिल के बात करके बोले कि श्रीमान, कम से कम जो दिया जा रहा है वो दे दिया जाए, यानी कैबिनेट में मंजूरी के माध्यम से जिला आदेश हो जाओ, ताकि अब 2020-21 तरह के तीसरी बार न दोहराई जाए। तो इस संबंध में आश्वस्त किए थे कि आप उम्मीद रखिए, आपका जो मांग है वो कैबिनेट के माध्यम से हम देंगे। तो इसी प्रतीक्षा में हम लोग अब तक मोरहाबादी में आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन आग्रह उम्मीद भी है कि आने वाला कैबिनेट में मेरा मांग को जो भी सरकार, जो मेरा जिज्ञासा अनुकूल तो मिल नहीं रही है, लेकिन जो भी मिल रही है कैबिनेट से मिलेगी और हम लोग कर्तव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। अच्छा, चूँकि अब 15 अगस्त है, आप भी जानते हैं यहाँ स्वतंत्रता दिवस की भव्य आयोजन होता है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आके झंडोत्तोलन करते हैं, आगे की रणनीति क्या है? आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे झंडोत्तोलन हो? ऐसा बोलना, सोचना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, उद्देश्य के साथ बहुत बड़ा गलत होगा।
हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार के साथ जितना उनका सम्मान है उतना मेरा सम्मान है और रहेगा। इसके लिए राज्य के लिए जो भी न्यौछावर करना होगा वो किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय त्यौहार के आड़ में ये आंदोलन को गुमराह करने का, कमज़ोर करने का ऐसा रास्ता ना अपना जाए जिससे समाज में मैसेज आए कि राष्ट्रीय त्यौहार को इन लोग प्रभावित कर रहे हैं। हम लोग खुशी खुशी से मनाएंगे। सरकार के पास दो रास्ते हैं, प्रेम से हटा दे या बलपूर्वक हटा दे। तो हम बोलें कि श्रीमान जो मांगे हैं वो कम से कम समय में 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दिया जाए। हम लोग स्वतः अपना कर्तव्य की ओर प्रस्थान कर जाएंगे और उसके बाद अगर नहीं होती है तो शांतिपूर्वक हम लोग यहीं से अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। और त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, तो हम चाहेंगे कि अगर आना है तो हम लोग भी शामिल रहेंगे, मिलजुल के त्यौहार मनाएंगे। सहायक पुलिसकर्मी रहेंगे, सीएम सर भी रहेंगे और अन्य कर्मी रहेंगे, मिलजुल के त्यौहार मने, हम भी उसमें सम्मिलित हो। इस बार का सहायक पुलिसकर्मियों के संग राष्ट्रीय त्यौहार मने, हम इसमें खुशी हैं। अब यदि बल का प्रयोग करती है तो यह समझ के लिए कि मेरे लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अपनी जो मांग है लगातार अपनी मांगों के लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहे हैं कि सहभाग हम जो सरकार है हमने हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करें। हमारे साथ और कुछ हैं। दीदी आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम चाईबासा जिला से हैं। क्या कुछ मांग है जिसके लेकर आज तक आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, प्रथम मांग तो हमारा समायोजन का था, लेकिन सरकार इस बारे में बात तो नहीं की। लेकिन जो उन्होंने वार्ता में 30% बढ़ाने का बात भी बोला है, जितनी भी बातें हम लोगों से वार्ता में कही है वो सब ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, छोटा सा ही एक तिनका सा स्वरूप हमें दे रही है, तो वो कैबिनेट में पास कर दें। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से आराम से चल जाएंगे। 15 अगस्त नज़दीक है दीदी, आगे का क्या रणनीति रहेगा? 15 अगस्त नज़दीक है, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। मतलब ये किसी एक के लिए नहीं, हमारे जितने भी भारतीय आम नागरिक हैं सभी के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और इसे हम सभी लोग मिल के मनाना चाहते हैं और मनाएंगे भी। और जैसे कि अभी हम लोग आंदोलन पर है और अगर सरकार के द्वारा अगर हम लोगों को मतलब कहा भी जाता है कि या फिर हटाया भी जाता है तो हम लोग भले ही साइड में रहकर अपना थोड़ी देर के लिए आंदोलन को स्थगित करते हुए इसमें शामिल होकर हम लोग भी समारोह में सम्मिलित होंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जो है वो भी कार्य में रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए मोराबादी मैदान में 15 अगस्त को बहुत बड़ा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पे मंच पर बड़े बड़े पंडाल भी बनाए जाते हैं, कई जगह बैरिकेडिंग भी की जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि 15 अगस्त के लेकर क्या कुछ तैयारी की जाती, कैसे सहायक पुलिसकर्मियों से सरकार वार्ता करेगी, ये विषय के लेकर बहुत बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। अपने सहयोगी निशित के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।